अदालतों में स्कैनर होने के बावजूद खतूत स्कैन क्यों नहीं किए गए? इस्लामाबाद पुलिस, CTD और वजारत दाखिला जजेस को मिलने वाले मशकूक खतूत की तहकीकात कर रहे हैं। खतूत से जो मवाद मिला है उसका फॉरेंसिक कराया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा 6 जजों के खत का मामला अब चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। अगर वफाकी हुकूमत को कोई किरदार अदा करने को कहा जाएगा तो जरूर अदा करेंगे। अब 29 अप्रैल तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। बोले एक्स पर पाबंदी हमने नहीं लगाई, इसे बरकरार जरूर रखा। सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकी आमेज खत मिलने का मुकदमा थाना CTD में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। FIR में कहा गया है कि एडमिन इंचार्ज ने 3 अप्रैल को बजरिया फ़ोन बताया कि इन लिफाफों में सफ़ेद पाउडर नुमा केमिकल मौजूद है। 3 खतूत गुलशाद खातून और 1 खत सज्जाद हुसैन के नाम से भेजा गया। पता दर्ज नहीं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को धमकी आमेज खतूत का मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस के खत के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का इंदिया दे दिया। अस खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान कहा कि हो सकता है कि अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। इस हफ्ते इस्लामाबाद में 7 जज ही मौजूद थे, इसलिए इस बेंच में 7 जजेस बैठे हैं। आज के लिए अदालती हुक्म यही है कि अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जजेस के खत को संजीदगी से ले रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो वो और उनके साथी खड़े होंगे। जजेस को यकीन होना चाहिए कि उनको कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई शिकायत हो तो वो जजेस के गले पड़ जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जजों को तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार आईन ने दिया है। जिस जज से मुताल्लिक मामला है वो जज तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है, वो किसी और अदालत की तौहीन का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। 6 जज कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। हाई कोर्ट के अपने इख्तियारात हैं, वो क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे? केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। PTI के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने चीफ जस्टिस से मुताल्लिक रऊफ हसन के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि उन्होंने यह बयान शायद इसलिए दिया होगा क्योंकि माजी में पार्टी के हक में फैसले नहीं आए। उन्होंने मजीद कहा कि यह मामला सियासी जमातों का है ही नहीं, इसका बराह रास्त ताल्लुक अदलिया की आज़ादी से है। अच्छी पेशरफ्त हुई है क्योंकि चीफ जस्टिस ने इशारा दिया है कि ईद के बाद इस मामले पर फुल कोर्ट बनाया जाएगा। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि इंतज़ामिया की तरफ से बनाया गया कोई भी कमीशन ना सियासी जमातों को कबूल होगा ना ही वकला को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर अपने ही कुछ जजेस पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बना सकती है और उसकी निगरानी में तहकीकात करवा सकती है। TORs भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनने चाहिए। जजों को पाउडर भरे खतूत मिलने का सिलसिला नहीं रुका। मशकूक खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट भी भेजे गए। 1 खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को भेजा गया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अथर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को भी खत मिले। खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में खतूत मिलने का मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस आलिया नीलम के नाम पाउडर भरे धमकी आमेज खत भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भिजवाए गए खतूत की तफ्तीश जारी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये खतूत सब डिविजनल पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से भेजे गए। खतूत पर स्टैंप सब डिवीजन पोस्ट ऑफिस सैटेलाइट टाउन की है। पोस्ट ऑफिस अमले से भी तफ्तीश की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस मुतालिका पोस्ट ऑफिस के तमाम पोस्ट बॉक्सेस के करीब CCTV शवाहिद इकट्ठे कर रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विस कई घंटे मुतासर रहने के बाद बहाल हो गई। सर्विस में खलल के बायस हजारों सार्फिन को राब्ते में दुश्वारी का सामना करना पड़ा।
व्हाट्सएप ने बयान में कहा कि बाज़ सार्फिन को मसाइल का सामना है, उससे आगाह है, जल्द से जल्द सर्विस को 100% पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। रवा साल ये दूसरा मौका है कि मेटा के प्लेटफॉर्म्स को मुअत्तली का सामना रहा। मार्च में इंस्टाग्राम, फेसबुक और थ्रेड्स की सर्विस बड़े पैमाने पर मुअत्तल हुई थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज ना बनाने पर मायूसी का इजहार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में शिकवे, लिखा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए क्यों मुनासिब नहीं समझा गया। सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी के लिए मेरी सीनियरिटी और कवायद को नज़रअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में जजों की 4 असामियां खाली हैं। बलोचिस्तान के चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया गया। उनकी तैनाती पर खुश हूं, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूं। उसूली तौर पर मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की फहरिस्त में शामिल होना चाहिए था। मैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रुकन हूं। बादियों नज़र में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तैनाती में अकरबा परवरी और इम्तियाजी सलूक हो रहा है। ये जानकर मायूसी हुई, आपने सिर्फ अपने सूबे बलूचिस्तान से एक जज की तकर्रुरी की। जस्टिस इब्राहिम खान 14 अप्रैल को सुबकदोश हो रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी फौजी ऑपरेशन से आगाह किया। सदर का कौमी ताकत के जरिए दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के आज़म का इजहार। शुहदा को खिराज अकीदत। सदर ने एक मखसूस सियासी जमात और इसके चंद अफराद की जानिब से इदारे और इसकी क़यादत के खिलाफ लगाए बेबुनियाद और बिला जवाज़ इल्ज़ामात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। सदर मुमलिकत का रखना डालने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निमटने के आज़म का इजहार। कराची में बेरहम डाकुओं ने मजीद 2 शहरियों की जान ले ली। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ के करीब लूटमार के दौरान मुजाहिमत पर डाकुओं ने 70 साल के बुजुर्ग को गोली मार दी। न्यू कराची में वारदात के दौरान डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। कोरंगी 5 नंबर के करीब फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 4 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों के खिलाफ गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर एहतजाज। मुजाहिरीन की गुलिस्तान जौहर में दौरान डकैती जाँ बहक नौजवान अली रहबर के वर्सा से इजहार यकजहती। कंदकोट में उन्नड़ नहर के करीब डाकुओं की मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, एक राहगीर जाँ बहक। डाकुओं ने कोच में मुसाफिरों से लूटमार करके एक शख्स को अगवा कर लिया। पुलिस का कहना है कि डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार ने कहा है कि हमें कराची और कच्चे के इलाके में चैलेंजेस दरपेश हैं। अफसरान और जवानों पर भरपूर एतमाद है, वो जराइम का जड़ से खात्मा करेंगे। IG सिंध और सिंध पुलिस की सपोर्ट करता हूँ। इंस्पेक्टर्स से DSPs के ओहदों पर तरक्की से मुतालिक तकरीब में खिताब। 99 पुलिस इंस्पेक्टर्स को अगले ओहदे पर तरक्की देते हुए DSPs के रैंक लगाए गए। लाहौर के इलाके फैसल टाउन में मुबैना मुकाबला, 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डाकू लूटमार के बाद जाने लगे तो मुतासरा शहरी अदनान ने पिस्तौल से फायरिंग करके मुल्जिमान को जख्मी किया। तहम मुल्जिमान फरार हो गए। 15 पर पुलिस को आगाह किया। फायरिंग के तबादले के बाद दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी पार्टनरशिप को वसअत देते रहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। मुतअद्दिद बार ये बात की गई है, ये हमारे लिए एक तरजीह रही है और आइंदा भी रहेगी। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की कोशिश के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि हम इनसे मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। हम इनकी तहकीकात के नताइज का इंतज़ार कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बनता है तो हुकूमत को इस पर कोई एतराज नहीं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ओन अब्बास ने कहा
कि अदालत को 29 अप्रैल तक की तवील तारीख नहीं देनी चाहिए थी। इतनी लंबी तारीख देने से चीजें पेचीदा हो जाएंगी। इमरान खान के लिए अडयाला जेल में 7 सेल्स मुख्तस हैं। एक सेल में उन्हें रखा गया है, जबकि इर्द गिर्द 6 सेल भी उन्हीं के लिए मुख्तस हैं। जेल में 10 अफराद के लिए एक सिक्योरिटी एहलकार होता है। बानी पीटीआई के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। जिस स्पेशल किचन से बानी पीटीआई का खाना जाता है, उस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। बानी पीटीआई को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी देने की दरख्वास्त पर एडवोकेट जनरल ने लाहौर हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। इमरान खान के जेल में माहाना सिक्योरिटी अखराजात 12 लाख रुपए हैं। बानी पीटीआई के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं। कैमरे लगाने पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया है। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि बुशरा बीबी को जहरीली खुराक देने से मुताल्लिक खबरों पर तशवीश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से डॉक्टरों पर मुश्तमिल पैनल की बुशरा बीबी के मुआयने की दरख्वास्त की गई है। तिब्बी मुआयना और सेहत की खिदमात तक रसाई हर इंसान का बुनियादी आईनी हक है। हुकूमत पंजाब से खत के मुस्बत जवाब की तवक्को है। ईद उल फितर की छुट्टियां 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक होंगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दी है। जिला खैबर से रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की एक्साइज एहलकारों को धमकियां देने की वीडियो वायरल हो गई। एक्साइज एहलकारों ने इकबाल आफरीदी को बाड़ा रोड पर चेकिंग के लिए रोका तो इकबाल आफरीदी ने धमकी दी कि दोबारा बाड़ा रोड पर नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस एहलकार चेकिंग के बहाने आवाम से पैसे लेते हैं। एक्साइज पुलिस ने बयान में कहा है कि एक्साइज पुलिस ने खुफिया मालूमात पर नाका लगाया था। सांगड़ के गांव न्याज भट्टी में 3 रोज के दौरान 5 बच्चे इंतकाल कर गए। डिप्टी कमिश्नर सांगड़ के मुताबिक बच्चों को उल्टी बुखार और डायरिया की शिकायत पर हॉस्पिटल लाया गया था। बच्चों की उम्र 4 से 8 साल के दरमियान है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है कि बच्चों की अमवात ज़राई ज़मीन में लगे हैंडपंप का पानी पीने से हुई। लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक हैंडपंप का पानी जहरीला है, जिसको सील कर दिया है। विहाड़ी में वहाब चौक के करीब सेवरेज लाइन की सफाई के दौरान 2 मजदूर हलाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दोनों मजदूर जहरीले गैस के बाइस दम घुटने से हलाक हुए। वजीर आला पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज शरीफ की जिला इंतजामिया को वर्कर सेफ्टी यकीनी बनाने की सख्त हिदायत। कहा, दुख की इस घड़ी में हुकूमत पंजाब मुतासिरा खानदान के साथ है। जिला बोलान के पिंजरा पुल की तामीर मुकम्मल नहीं हो सकी। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ ने पुल की तामीर मार्च तक कराने का ऐलान किया था। GMNHA का कहना है कि पिंजरा पुल का 90% काम मुकम्मल हो गया है। ईद के बाद पुल पर रोड का काम शुरू कर दिया जाएगा। 1 जून तक पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पिंजरा पुल अगस्त 2022 की बारिशों के बाइस बह गया था। बलूचिस्तान काबीना की तश्कील एक बार फिर ताखीर का शिकार। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी अपने भाई के इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क चले गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के 2 से 3 रोज तक वतन वापस आने के बाद काबीना का ऐलान होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 45वीं बरसी। सिंध भर में आम तातील, तालीमी इदारे बंद। पाकिस्तान के मुत्तफ़िक़ा आइन की तश्कील, एटमी प्रोग्राम की बुनियाद और सियासत को खवास के चुंगल से निकाल कर आवाम में लाना। मगरबी इस्तेमार के खिलाफ इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद भुट्टो के वो कारनामे हैं जो उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुकदमे में आज ही के दिन फांसी दी गई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ घिनौनी साजिश थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम कहा, कायदे अवाम की जुस्तजू थी कि पाकिस्तान दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक में पहले नंबर पर हो। अब उस मिशन के निगहबान बिलावल भुट्टो जरदारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान कायदे अवाम के दौर की तरह तरक्की की मनाजिल तय करेगा।
कोटद्दू में सरकारी स्कूल पर कब्जे के खिलाफ स्कूल की तालिबात मैदान में आ गईं। स्कूल की करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर कब्जा करने वाले मकामी जिम्मेदार के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त कर दी। पुलिस और जिला इंतजामिया ने गर्ल्स प्राइमरी स्कूल फारूकाबाद की अराजी पर तामीर की गई रिहायशी और कमर्शियल इमारतें गिरा दी। मुकामी जमींदार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साहिवाल में दरबार मोहम्मद पनाह के करीब दुकानों में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। 40 से ज्यादा दुकानें जल गईं। लाखों रुपए का माल खाकस्तर। रेस्क्यू की 5 गाड़ियों ने आग बुझाई। पुलिस के मुताबिक उर्स के मौके पर आरजी दुकानें बनाई गई थीं जिन्हें आग लगी। दरबार पर उर्स की तकरीबात गुज़िश्ता रोज खत्म हो गई थी। आग से जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के इलाके सांदा का 18 साल का नूरुद्दीन हिम्मत और हौसले की मिसाल। हादसे में रीढ़ की हड्डी की खराबी के बायस आम बच्चों की तरह नशोनुमा ना पा सका, मगर जहनी तौर पर खूब तवाना है। शायरी करता है। एक किताब छप चुकी है, दूसरी जल्द आएगी। कहता है शायरी में नाम कमाना चाहता हूँ। वालिद ज़हीरुद्दीन कहते हैं कि नूरुद्दीन का इलाज बैरून मुल्क मुमकिन है। कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। हाँ, अब रोड है अमेरिका कनाडा, और ये बच्चा अगर वहाँ ले जाएं, किसी तरह वहाँ पर पहुँच जाए तो इंशाल्लाह वहाँ पर इसका हाल ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह चलने की वो ट्राई कराएंगे, वो अपना इलाज करेंगे। इसका फिजियोथेरापिस्ट हैं। ये सारा कुछ होने के बाद ये इंशाल्लाह चल पड़ेगा। सिंध में तमाम महकमों में भर्तियों पर आयद पाबंदी खत्म करने की मंजूरी। सिंध काबीना ने लाड़काना यूनिवर्सिटी के लिए 400 मिलियन रुपए, ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए नई कंपनी के साथ मुआहदे, 50 डिस्पेंसरीज को 6 माह के लिए स्टाफ देने और कोविड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती मेडिकल ऑफिसर्स और दीगर स्टाफ की 30 जून तक तौसी की भी मंजूरी दे दी। 69% पाकिस्तानी अवाम झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मराहत लेने की मुखालिफ। 10% हिमायत में सामने आ गए। 11% ने भी झूठ बोलकर हुकूमती इमदाद और मराहत लेने के अमल को किसी हद तक दुरुस्त करार दिया। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी किया है। सर्वे में पाकिस्तानियों ने कई जराइम और इखलाकी बुराइयों की भी खुलकर मजम्मत की। 91% ने जमीन पर कब्जे को गैर कानूनी कहा, नाजायज करार दिया। अलबत्ता 3% ने हिमायत की। बसों समेत दीगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराए के सफ़र करने की भी 82% मुखालिफ नजर आए। अलबत्ता 6% ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बगैर किराया दिए सफ़र करने की हिमायत की। इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मिस्र और कतर की सालिसी में गजा में जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। इस्माइल हानिया ने कहा कि गजा में मुस्तकिल जंगबंदी इसराइली फौज का मुकम्मल इनखला मुतालबा है। फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी और इंसानी इमदाद की फरहमी हमारे मुतालबे में शामिल है। गजा का मुहासरा ख़त्म करके कैदियों के तबादले का मुआहदा किया जाए। इससे पहले इसराइली वफ़द ने अपनी तजवीज़ मिस्री हुक्काम के हवाले की थी। ताइवान में शदीद तरीन ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 50 लापता अफराद की तलाश। हलाक अफराद की तादाद 9 हो गई। 900 से ज़ायद ज़ख्मी। सबसे ज़्यादा मुतासरा हुआलिन शहर में झुक जाने वाली इमारतें गिराई जा रही हैं। ज़लज़ले से मुतासरा रेलवे लिंक आज से बहाल होने का इम्कान। मुत्तहिदा अरब अमीरात की मुख्तलिफ जेलों में कैद 200 पाकिस्तानियों को रिहा कर दिया गया। मामूली नौयत के मुकदमात में कैद काटने वाले ये कैदी अब ईद वतन में अपने अहल खाना के साथ मना सकेंगे। दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी मकामी कवानीन का ख्याल करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का तैयारा पेरिस में भी ख़राब हो गया। एंटनी ब्लिंकन को सड़क के रास्ते पेरिस से ब्रसल्स जाना पड़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा नेटो के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करने ब्रसल्स पहुंचे हैं। रवां बरस जनवरी में भी ब्लिंकन का तैयारा डावोस में ख़राब हो गया था।
साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाहिद खान आफरीदी ने कहा है कि शाहीन आफरीदी को हमेशा कप्तानी से दूर रखने की कोशिश की। खुद समेत कई साबिक कप्तानों का इख्तिताम अच्छा नहीं देखा। मैं चाहता हूं शाहीन आफरीदी अपनी क्रिकेट पर तवज्जो दें। शाहीन को लाहौर कलंदर्स से कप्तानी की ऑफर हुई तो मैंने मना किया था, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। साबिक चेयरमैन पीसीबी को मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल का कप्तान बनाने का मशवरा दिया था। पीसीबी को मशवरा दिया था कि बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बरकरार रखें। काकुल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिन खिलाड़ियों का फिटनेस कैंप जारी। खिलाड़ियों के दरमियान रस्साकशी का मुकाबला। कप्तान बाबर आजम की टीम में आजम खान तवज्जो का मरकज। शादाब खान की मुकाबले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। आजम खान ने लिखा कि किंग ऑफ स्ट्रेंथ इसलिए तो बड़े छक्के मारता है। फिटनेस कैंप 7 अप्रैल को ख़त्म होगा। खिलाड़ी आखिरी रोज़ आर्मी चीफ की जानिब से दावत इफ्तार में शिरकत करेंगे। ईद उल फितर की आमद के साथ ही मुल्तान में सेवैयाँ बनाने वालों का कारोबार चमक उठा। कारखाने में कारीगर दिन रात सेवैयाँ बनाने में मसरूफ। सच है, सेवैयों और शीरखुरमे के बगैर मीठी ईद कैसे कहलाएगी। और ईद के मौके पर पेशावरी चप्पल की मांग में इजाफा हो गया। आम पेशावरी चप्पल 3000 रुपये तक मिल जाती है, तहम अच्छी पेशावरी चप्पल की कीमत 5000 से 10,000 रुपये के दरमियान है।